Assalamu alaikum. In this lecture, we will proceed with our chapter 10 with the topic of resins. Resins क्या है? Resins are solid or semi-solid plant exudates formed in schizogenous cavities. Schizogenous cavities हमारे पास वो cavities होती हैं जो plants के अंदर present होती हैं internal spaces में और they are developed by the process of schizogenosis. ये प्रोसेस क्या होता है? इसमें जो कैविटीज डेवलप हो रही हैं वो जो है सेल वॉल जो है वो स्प्लिट होकर या फिर सेपरेट होकर एक स्पेस क्रिएट करती है जिसे जो है हम लोग शीजोजीनस कैविटीज कहते हैं। ये प्लांट एक्सुडेट्स वहाँ प्रेजेंट हैं सॉलिड सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। एरोमेटिक होते हैं, ये स्टिकी होते हैं इन नेचर। दे आर कम्प्लेक्स मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड लाइक रेजिन अल्कोहल्स, जिसे आप रेजिनोल्स कहते हो, रेजिन एसिड या फिर रेजिनोफिनोल्स। ये सारी चीजें जो हैं एक रेजिन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेचुरल रेजिन्स आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट येलो टू ब्राउन। येलो टू इससे ब्राउन कलर होता है और अगर हम बर्न करने की ट्राई करें तो वो मेल्ट हो जाते हैं, बर्न भी हो जाते हैं। मोस्ट आर एक्सट्रूडेड फ्रॉम ट्रीज स्पेशली पाइन्स। मेजरली जो है पाइन ट्रीज के अंदर रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं। आगे क्लासिफिकेशन आती है हमारे पास। हमने रेजिन को क्लासिफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस इन कॉम्बिनेशन विद डिफरेंट कंपाउंड्स। डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ जो प्रेजेंट है रेजिन, हमने उन बेसिस के ऊपर इसे क्लासिफाई कर दिया है। फर्स्टली हमारे पास आता है बाल्सम। Balsams are resinous substances which contain large proportion of benzoic acid or cinnamic acid, either free or in combination with their esters. बेंजोइक एसिड और जो सिनेमिक एसिड है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है विद एस्टर्स। लार्ज अमाउंट इनकी प्रेजेंट होती है तो ये रेजिनस सब्सटेंसेस बाल्सम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास आती हैं टोलूबासम की, बेंजोइन की, पीरोबासम की। फिर आता है oleoresin. When resin occurs with volatile oils, the mixture is called oleoresin. अगर रेजिन जो है इन कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है वोलेटाइल ऑयल्स के साथ तो हम कहते हैं oleoresins, जिसमें एग्जांपल आपके पास जिंजर की है, कैप्सिकम की है। गम रेजिन्स क्या होते हैं? When resins are found in combination with different gums, then such resins are known as gum resins. जब रेजिन्स प्रेजेंट होंगे गम के कॉम्बिनेशन के साथ तो आप उसे गम रेजिन कहोगे, वॉलेटाइल ऑयल्स के कॉम्बिनेशन के साथ प्रेजेंट होंगे तो हम ओलियो रेजिन्स कहेंगे। और अगर बेंजोइक एसिड या सिनेमिक एसिड के किसी कॉम्बिनेशन या एस्टर्स के साथ प्रेजेंट होंगे तो हम उसे बाल्सम कहेंगे। गम रेजिन्स में हमारे पास एग्जांपल है एसाफोइटिडा प्लांट की। ओलियो गम रेजिन्स क्या है? नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि उसके अंदर वॉलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट है और उसके अंदर गम भी प्रेजेंट है विद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन्स। These are associated with gum and volatile oils both. The volatile oil is removed by steam distillation and gum is separated by dissolving in water. अब रेजन्स जो हैं वो गम और वोलेटाइल ऑयल के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हैं और हम इन्हें सेपरेट करवाना चाह रहे हैं। तो वोलेटाइल ऑयल को बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन आप सेपरेट करवाओगे। आपने सोटिक चैप्टर 10 के अंदर बड़े एक्सप्लेन्ड वे के अंदर जो है स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा था। और जो गम है इसे आप सेपरेट करोगे उसे वाटर में डिजोल्व करवा के, जिसमें एग्जांपल्स मिर प्लांट की है, एपोमॉय प्लांट की है। जो फर्स्ट ड्रग है हमारे पास रेजिन्स के अंदर वो है टोलूबासम, जो रेजिन्स की क्लास से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका आपके पास? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द इंसियन ऑफ स्टेम ऑफ मायरोक्सिलॉन बाल्समम। मायरोक्सिलॉन बाल्समम जो है हमारे पास ये बोटानिकल नेम है टोलूबासम प्लांट का, जो रेजिन क्लास से बिलोंग कर रहा है और लेगुमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या आ जाते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है फेरुलिक एसिड, स्टाइरीन एंड वेनिलीन। मेडिसिनल यूजेस, इट इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, कफ सप्रेसेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। एज एन एंटीसेप्टिक, जर्म्स से को किल या फ्री करने के लिए आप यूज कर सकते हो। एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल्स। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर, डिफरेंट सब्सटेंसेस में ये यूज होगा। नेक्स्ट ड्रग आपके पास है सुमात्रा बेंजोइन, जिसे आप हिंदी जुबान में लुबान भी कहते हैं, बेंजामिन भी इसका नाम है। रेजिन क्लास से बिलोंग करता है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ दिस प्लांट?
इट इज obtained फ्रॉम by incision of stem of Styrex benzoin। Styrex benzoin जो है ये बोटानिकल नेम है हमारे पास सुमात्रा बेंजोइन प्लांट का। उसके बाद आपके पास आता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। सो इट बिलोंग्स अ फैमिली ऑफ स्टाइरेसी। फैमिली के बाद आपके पास डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं जिसके अंदर प्रेजेंट हैं। फर्स्टली वी हैव बाल्समिक एसिड, देन बेंजोइन एसिड, एंड देन वी हैव द सिनेमिक एसिड। ये जो एसिड्स हैं एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं सुमात्रा बेंजोइन के अंदर। टू टाइप ऑफ मेडिसिनल यूजेस जहाँ पे लिखे हुए हैं इसके अलावा भी होते हैं। फर्स्टली हमारे पास एज अ कफ सप्रेशन के तौर पे यूज हो रहा है, एक्सपेक्टोरेंट एंटीसेप्टिक यूज हो रहा है। इसके अलावा ये एज अ डायूरेटिक यूरिन वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। एज अ कार्मिनेटिव यूज करता है फ्लैटुलेंस को कम करने के लिए। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी यूज होता है। बेंजोइन टिंचर्स के अंदर भी जो है ये कंपाउंड यूज होता है। फिर आता है आपके पास थर्ड ड्रग विच इज कोलोसिन। कोलोसिंथ को बिटर एप्पल भी कहते हैं, बिटर कुकम्बर भी कहा जाता है, बिटर गॉर्ड भी कहते हैं और कोरटुम्बा पंजाबी के अंदर कहते हैं। रेजिन क्लास से बिलोंग करता है। इट इज obtained फ्रॉम ड्राइड पल्प ऑफ अनराइप बट फुली ग्रोन फ्रूट ऑफ सिट्रुलस कोलोसिंथस। सिट्रुलस कोलोसिंथस जो है हमारे पास ये बोटानिकल नेम है कोलोसिंथ प्लांट का। किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सर्क्यूबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्टली वी हैव सर्क्यूबिटेसिन ई। देन आपके पास मेडिसिनल यूजेस आ जाते हैं जिसमें ये यूज हो रहा है एज अ कैथार्टिक, एज एन एंटी कैंसर एजेंट। फोर्थ ड्रग है आपके पास एसाफाइटिडा, जिसे आप फूड ऑफ गॉड भी कहते हो और हिंज भी कहा जाता है। रेजिन क्लास से बिलोंग कर रहा है। बायोलॉजिकल क्लास क्या है। इट इज obtained फ्रॉम ओलियोगाम रेजिन फ्रॉम एक्सुडेशन बाय इंसियन ऑन रूट्स एंड राइजोम्स। रूट और राइजोम्स के ऊपर आपने कट लगाना है और हमें ओलियोगम रेजिन्स ऑब्टेन्ड होंगे जिसे आप कह रहे हो फिरूला एसाफोइटिडा। इट इज द बोटानिकल नेम। फैमिली आ जाती है आपके पास अम्बेलिफेरी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर जो प्रेजेंट है वो है फेरोलिक एसिड या फिर अम्बेलिफिरोन। दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बाद आपके पास आते हैं डिफरेंट मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस में फर्स्टली हमारे पास है एज अ कार्मिनेटिव, फ्लैटुलेंस को रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे। कफ सप्रेसेंट एज एन एक्सपेक्टोरेंट यूज करेंगे। अगर मसल्स को रिलैक्स करना है, कोई स्पाज्म आ गया तो एज एन एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट यूज करेंगे। लेक्सेटिव्स इन ट्रीटिंग द कॉन्स्टिपेशन आप यूज करोगे स्टूल को सोफन करने के लिए। एज इन हिस्टीरिया या फिर एपिलेप्सी विच इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या मेंटल डिसऑर्डर भी कहते हो, इस केस के अंदर जो है आपसे यूज कर रहे हो। हिस्टीरिया क्या है। इट इज लाइक द पर्सन इज वेरी इमोशनली हाई, इस कंडीशन को हिस्टीरिया कहा जाता है। फिफ्थ ड्रग है आपके पास जिंजर की, वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। जिस सिनोनिम्स अगर की बात करें तो इसे जिंजिबर भी कहते हैं, सौंठ हिंदी हिंदी में और अदरक उर्दू में। रेजिन क्लास से बिलोंग करता है बट बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। इट इज obtained फ्रॉम ड्राइड राइजोम्स ऑफ जिंजिबर ऑफिसिनेल। जिंजिबर ऑफिसिनेल इज अ बोटानिकल नेम ऑफ जिंजर प्लांट जिसके आप ड्राइड फॉर्म में जो राइजोम्स हैं वो यूज करते हैं। जिंजिबरेसी फैमिली से ये बिलोंग कर रहा है। व्हाट आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर प्रेजेंट इन जिंजर प्लांट। फर्स्टली आ जाते हैं रेजिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर जिंजरोल, शोगाओल्स एंड जिंजिडायोल्स। ये इसके रेजिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इसके अलावा वोलेटाइल ऑयल भी प्रेजेंट होता है जिसमें जिंजीरोन और जिंजीबिरिन आ जाता है। जिंजर का जो एक पंजेंट टेस्ट या पंजेंट स्मेल होती है वो क्यों होती है। इट इज ड्यू टू द कंपोनेंट जिंजिरोल। अगर जो है हमारे पास जो जिंजर प्रेजेंट है, जब जिंजिरोल कंपोनेंट की डिहाइड्रेशन होगी तो वो शगाउल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो शगाउल्स हैं वो फ्रेश राइजोम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास ड्राइड फॉर्म में राइजोम्स प्रेजेंट होंगे जिसके अंदर डिहाइड्रेशन हुई होगी, जिसके अंदर कोई वाटर प्रेजेंट नहीं होगा, उसके अंदर शोगाउल्स प्रेजेंट होंगे, फ्रेश राइजोम्स में प्रेजेंट नहीं होंगे।
एज पर द मेडिसिनल यूजेस हमारे पास जिंजर प्लांट यूज हो रहा है एज अ स्टिमुलेंट, एज अ कार्मिनेटिव डाइजेशन में। कॉन्डिमेंट मसाला जात के तौर पे यूज होता है, अगर बुखार है या खांसी वगैरह है उसके लिए यूज किया जाता है। पेशेंट्स जो एस्थमेटिक हैं उनके एजमा को रिलीव करने के लिए आप जिंजर यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिन प्लांट्स, द प्लांट्स विच रिलेटेड टू द रेजिन्स। हमने इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की है और उसके बाद हमने वो प्लांट्स डिस्कस किए हैं जो जिनके अंदर जो है रेजिन्स प्रेजेंट हैं, जो रेजिन क्लास से बिलोंग करते हैं। In the next lecture, we will proceed with the topic of carbohydrates.